जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। इस फल को बस आपको यहाँ बांधते हैं, आप इसको बस कमर पर बांधते हैं और बांधते ही आपके जितने भी दुश्मन हैं, जितने भी शत्रु हैं जो कि आप पर खार खा रहे हैं, आपसे लड़ाई झगड़े करने की सोच रहे हैं या फिर आपसे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, वो शत्रु जो आपका कार्य बिगाड़ रहे हैं, आपके कार्य में बाधाएं रुकावटें पैदा कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस डालते हैं तो बिजनेस खत्म कर दे रहे हैं या फिर कोई भी कुछ भी काम करते हैं तो उस काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है क्योंकि शत्रु ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। आपको लगता है कि आपके जो शत्रु हैं उन्होंने आपको चारों तरफ से घेर लिया और आप चारों तरफ से अब हार चुके हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए, आप इस तरह की जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानियां, शत्रु से समस्या, शत्रु से संबंधित समस्या है, आपका कोई काम नहीं हो रहा या फिर आपके कार्य हमेशा निरंतर बिगड़ते चले जा रहे हैं, आपके साथ अनहोनी घटनाएं हो रही हैं जो कि शत्रु ने बाधाएं मचा रखी या फिर सामने से आकर के शत्रु वार करता है, सामने से आकर के लड़ाई झगड़े कर रहा है, तो दोस्तों ऐसा शत्रु जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसा शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा, पछताएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा इस प्रयोग को करने के बाद। क्योंकि दोस्तों ये छोटा मोटा प्रयोग नहीं है, ये ऐसा प्रयोग है इस फल का कि इस फल को बस आपको कमर में बांधना है और आपका कार्य जो है हो जाएगा। आपके जितने भी शत्रु हैं वो तिल तिल के मरेंगे, यानी कि कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। इतना जबरदस्त ही उपाय है। अब दोस्तों इस उपाय को करना कब है? वैसे तो दोस्तों इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय के लिए सबसे उपयुक्त दिन रहता है मंगलवार, बुधवार या फिर शनिवार या फिर रविवार। ये 4 दिन जो है इसके लिए बेस्ट है। कौन कौन से? मंगलवार, बुधवार, रविवार या शनिवार। लेकिन यदि आपके आसपास अमावस्या आ जाती है, जैसे मान लीजिए आप इस उपाय को सुन रहे हैं और इस उपाय को सुनते समय आपके आसपास अमावस्या की तिथि है, तो अमावस्या की तिथि के दिन इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो उसमें महान शक्ति होती है, महा पावरफुल होता है वो उपाय। ये फल वाला उपाय जो है अमावस्या के दिन बहुत ही जबरदस्त आपको फल देता है। लेकिन हाँ, मैंने जो 4 दिन बताए हैं, मंगलवार, बुधवार, शनिवार और रविवार, इस दिन भी आप यदि इसको करेंगे तो आपको फल तो निश्चित रूप से मिलना है। लेकिन दोस्तों अब उपाय बताने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। 108 बार, 1008 बार नहीं सही, आप एक बार ही लिख दीजिए जय श्री राम, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उपाय की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपने एक ये फल जो आपको नजर आ रहा है सामने स्क्रीन पर, ये जरूर देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा। इसको आंकड़े का फल बोला जाता है, यानी मदार का इसको फल बोला जाता है। इसमें से ये जब ये फटता है तो इसमें से मदार के फूल निकलते हैं। क्या निकलते हैं? मदार के फूल निकलते हैं। तो मदार यानी आंकड़े के फूल निकलते हैं। अब ये सफेद भी हो सकते हैं और जामुनिया कलर के भी हो सकते हैं, दोनों में से किसी भी कलर के ये हो सकते हैं, लेकिन होता वो मदार ही है। तो मदार के ये जो मदार का फल है, यह आपको यत्र तत्र इधर उधर, जैसे आप जाएंगे आपकी कॉलोनियों के आसपास, कहीं भी कॉलोनी का जो रास्ता है वहां पर आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो अब इस फल का आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन या फिर मंगलवार को या फिर बुधवार को या फिर शनिवार को या रविवार को, इनमें से किसी भी दिन आपको जाना है इस फल के पास। यानी कि ये जहां पर ये फल लग रहा है, जिस झाड़ी में, जिस पेड़ पर ये फल लग रहा है, वहां पर आपको जाना है और जाकर के आपको ये फल तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद इस फल को आपने तोड़ लिया, इसको महिलाएं पुरुष दोनों कर सकती हैं। याद रहे, महिलाओं की जब माहवारी आती है तो इस प्रयोग को ना करें, क्योंकि महिलाएं माहवारी में इस प्रयोग को नहीं कर सकती। विशेष मैं आपसे पहले ही बता रहा हूं, है ना। लेकिन पुरुष इसको कभी भी कर सकते हैं। महिलाएं भी 4 दिन नहीं कर सकती, 4-5 दिन नहीं करें, बाकी तो इसको आराम से महिलाएं भी कर सकती है। अब आपको क्या करना है, इस फल को तोड़ने के बाद, फल बिल्कुल ताजा होना चाहिए, कटा फटा फल नहीं होना चाहिए। इस फल को तोड़ने के बाद आपको बोलना है, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, जब आप इस फल को तोड़ रहे हो तो आपका ध्यान इधर उधर भी होना चाहिए कि कोई आपको टोक नहीं दे। इस फल को तोड़ने के बाद जो मैं कहूंगा वो बोलना पड़ेगा आपको। तो इस फल को तोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सत्य के हो तो सत्य दिखाओ। इस फल को हाथ में लेना, अपनी दाएं हथेली में लेंगे और दाएं हथेली में लेकर के इसकी तरफ देख करके बोलेंगे सत्य के हो तो सत्य दिखाओ, दूजे के हो तो यहीं फट जाओ। क्या बोलेंगे? सत्य के हो तो सत्य दिखाओ, दूजे के हो तो यहीं फट जाओ। आपको ऐसे बोलना है 5 बार। यदि आपने 5 बार पूरे मन से इस फल में ध्यान लगा करके आपने बोला और ये फल वहीं फट गया, ये फल यदि वहीं फट गया तो फिर इसको वहीं पर छोड़ के आ जाना है, इसको घर पे नहीं लाना। लेकिन यदि फल नहीं फटा तो इसको घर पे ले आए दोस्तों। यदि फल नहीं फटा तो यानी कि आपके अब दुश्मन खत्म होने जा रहे हैं, दुश्मन अब सारे आपके खत्म होंगे। अब यदि फल नहीं फटा तो इसको घर पे ले आए। घर पे लाने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। एक मोली या लच्छा आप लेंगे, मोली भी ले सकते हैं, लच्छा भी ले सकते हैं, या लाल और पीला कलर का जो मोली होती है वो भी आप ले सकते हैं।
तो एक मोली और लच्छा आपको लेना है और लेकर के इस फल को बांध देना है, यानी कि इस फल को ऐसे बांधना है कि आप इस फल को बाद में अपनी कमर में लगा पाएं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस मोली और लच्छे से, मोली और लच्छा इतना लंबा लेना है कि आपके पेट पर, आपके पेट देख लीजिए आपका पेट कितना बड़ा है, तो पेट पर या कमर पर, आपकी कमर पर इसको बांधना है। तो आपकी कमर चेक कर लीजिए कितनी बड़ी कमर है, उतने लंबा आपको मोली या लच्छा आपको लेना है और इसको फल को कमर पे बांध लेंगे। कमर पे बांधने के बाद अब आपको जाना है सुनसान जगह पर। देखिए, कमर पे जब इसको बांधेंगे तो आप ऊपर से कपड़े पहन लेंगे। देखिए, यदि मान लीजिए आपने पहले इसको, जैसे कपड़े पहनने से पहले आपने ये फल बांधा, फल बांधते समय आपको कोई देख न ले। कमरे में यदि आप ऐसा काम करेंगे तो आपको कोई नहीं देखेगा निश्चित रूप से। कमरे के आप दरवाजे या कुंडी लगा सकते हैं। तो जिस टाइम पर आप फल बांध रहे हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो उसे कोई भी नहीं देखना चाहिए। वो निर्वस्त्र होकर के इस फल को बांधेगा, वो निर्वस्त्र हो जाएगा, ये हो जाएगी पूरी। उसके बाद इस फल को बांधेगी मोली या लच्छे से। उसके बाद फिर वो कपड़े पहनेगा। कपड़े पहनने के बाद उसको बाहर जाना है। अब कपड़े पहनने के बाद जब वो जाएगा तो किसी सुनसान जगह पर जाना है, जैसे किसी पार्क में जा सकता है, किसी शमशान में भी जा सकता है, किसी वीरान भूमि पर जा सकता है। ठीक है, कब जाना है दोस्तों? उसको जाना है शाम के समय, नहीं, शाम के बाद जब रात पड़ती है तो रात्रि में आपको जाना है। ठीक है, वो मोली से वो पहन के, ये फल जो मैं बता रहा हूँ, इस फल को पहन के आपको जाना है बाहर की तरफ, और जा करके आपको अपना दाएं हाथ से तो फल पकड़ना है और बायां हाथ अपनी छाती पर लगाना है। क्या करेंगे आप? बायां हाथ अपनी छाती पर रखेंगे और दायां हाथ अपने फल पर रखेंगे। दोस्तों, आपको सामने एक शक्ति मिलेगी। अब वो कोई भी मिल सकती है, हो सकता है आपको जिंद मिल जाए, हो सकता है आपको जिंदाद मिल जाए, हो सकता है कोई आपको मिल जाए। तो सामने से आकर के बहुत सारी शक्तियां आपको दिखाई देंगी। अब सामने से आकर के जो शक्ति आपको मिले, सामने से आकर के कोई भी, जैसे सामने कोई भी आ सकता है और कोई भी आकर के आपसे मिले और आपसे बोले कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी मनोकामना है, ऐसे कोई बोले तो तुम्हें अपनी मनोकामना बता देनी है। मनोकामना क्या है? तुम्हें तुम्हारे दुश्मन का नाश करना है, तो तुम्हें तुम्हारे दुश्मन का नाश करने की मनोकामना उससे बोलनी है। तुम्हें पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो धन और संपदा की तुम्हें उससे मनोकामना बोलनी है। तुम्हें और कुछ चाहिए कि मेरा धंधा चल जाए, व्यापार चल जाए, किसी की नजर ना लगे, तो तुम्हें यह मनोकामना बोलनी है। तुम्हारी जो भी मनोकामना है उस सामने वाले से बोलनी है। सामने एक शक्ति हाजिर हो जाएगी और ये कहाँ हाजिर होगी? जब आप किसी सुनसान जगह पर इस फल को लेकर के, इस फल को बांध करके जाएंगे, तब जाकर के हाजिर होगी। ऐसे हाजिर नहीं होगी। आप सोचो कि घर में हाजिर हो जाएगी, तो वो नहीं होगा। वो उसके लिए आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। बाहर का मतलब जैसे किसी सुनसान एरिया में, किसी जैसे शमशान में चलेगा या सुनसान में चलेगा, जहां व्यक्तियों का शोर शराबा नहीं हो, जहां पर शोर शराबा नहीं रहता हो, जहां बिल्कुल शांति रहती हो। किसी गार्डन में भी रह सकती है शांति, तो किसी पार्क में भी रह सकती है, किसी वीरान जगह पर भी रह सकती है, कहीं भी रह सकती है, लेकिन वो खुली जगह होनी चाहिए। वहां जाकर के आपको शक्ति दिखाई देगी। शाम के समय आपको जाना, 7 बजे बाद आपको जाना है। आपके घर के आसपास ही देख लीजिएगा, कोई पार्क वार्क होगा तो वहां आप चले जाए और आपको जो भी वो कार्य है, जो भी कार्य आपका नहीं हो रहा है, जो कार्य आपका नहीं बन रहा है, कोई भी शत्रु आपको मारना है, कोई भी शत्रु परास्त करना है, किसी को भी आपको शत्रु को खत्म करना है, तो उसके बारे में आप वहां पर बिल्कुल उनसे अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, हमारी गारंटी है दोस्तों। बड़ा ही जबरदस्त उपाय है, बड़ा जबरदस्त टोटका है, आज तक किसी ने नहीं बताया यूट्यूब पे। 100% आपको सिद्धि मिलेगी, 100% आपकी साधना होगी। चलिए दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।